चाय बेचकर 50 रुपए रोजाना कमाने से 200 करोड़ की फिल्में करने वाला भारतीय अदाकार, जनूबी भारतीय इंडस्ट्री के मरूफ अदाकार और केजीएफ स्टार यश को आलमी सतह पर शोहरत हासिल है। ताहम कम ही लोग ये जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले यश चाय बेचते थे और इनकी रोजाना की आमदनी सिर्फ 50 रुपए थी। केजीएफ के दोनों फिल्मों ने मजमूई तौर पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया, जिसके बाइस से कैनेडा सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। यही कामयाबी यश को भारत के सफे अव्वल के अदाकारों में ले आई, मगर यश का ये सफर आसान नहीं था। एक बस ड्राइवर के बेटे की हैसियत से इनकी जिंदगी मेहनत और जद्दोजहद से भरी हुई थी। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने वालिदैन को कायल किया कि वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए घर छोड़ दें। वो कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हुए, लेकिन बेंगलोर पहुंचने के 2 दिन बाद ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। यश ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं घर से भाग आया था। बेंगलोर पहुंचकर शहर के वस्त और माहौल ने मुझे डरा दिया, लेकिन मैं हमेशा खुद पर यकीन रखने वाला शख्स रहा। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे और जानता था कि वापस जाने पर वालिदैन दोबारा आने की इजाजत नहीं देंगे। यश को पहली अदाकारी का मौका टीवी सीरियल नंदा गोखला में मिला, जहां इनकी मुलाकात इनके मुस्तकबिल के शरीक हयात राधिका पंडित से हुई। 2007 में यश ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 2008 की फिल्म रॉकी में पहली बार मरकजी किरदार अदा किया। 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। ये भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई और 1000 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली वाहिद कैनेडियन फिल्म थी। केजीएफ की कामयाबी ने यश को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दिलाई। अब इन्हें नितेश तिवारी की एक बड़ी बजट की फिल्म में अहम किरदार के लिए साइन किया गया, जिसमें रणवीर कपूर और साई पल्लवी भी शामिल है। ये फिल्म भारत की सबसे महंगी प्रोडक्शन में शुमार की जा रही है। यश इस फिल्म के शरीक प्रोड्यूसर भी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का मुआवजा भी वसूल किया है।